प्रार्थना करते हैं। आइए इसी के साथ अब हम ऋषि, कथाकार, प्राध्यापक, शिक्षक और बड़े ही अच्छे स्वाध्यायी, सीधे सादे सरल से हमारे ऋषि श्री हार्दिक भाई से हार्दिक विनती है कि आप पधारे और हार्दिक चिंतन भागवत जी पर हम सभी को बांटे। भिक्षु गीतम पर आप बोलेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री हरि मंदिर में विराजित सभी श्री विग्रहों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सदैन्य प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को, विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंध में 23वें अध्याय में भिक्षु गीतम है। भिक्षु का अर्थ होता है सन्यासी, परिव्राजक। तो उस भिक्षु ने जो गीत गाया वह है भिक्षु गीत। भिक्षु गीत के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें 22वें अध्याय में थोड़ा दर्शन करना होगा। 22वें अध्याय की शुरुआत में उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, सृष्टि के विषय में बहुत सारे मत हैं। कितने तत्वों से यह सृष्टि उत्पन्न हुई? कोई कहता है 3 तत्वों से, कोई 5, 7, 11, 12, 24, 25। लेकिन इसमें से सच्चा कौन सा मत है? तो योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव जी को, देखो सभी मत युक्ति युक्त है, क्योंकि सभी के अंदर विराजमान होकर मैंने ही तो उनसे यह कहलवाया है। इसलिए सभी मत युक्ति युक्त है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। सांख्य हो, योग हो, वैशेषिक हो, न्याय हो, मीमांसा, वेदांत, सभी के जो मत है वह सभी युक्ति युक्त है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। सभी मार्ग भगवान तक ही जाते हैं। विवेकानंद जी ने जो शिकागो में ऐतिहासिक प्रवचन किया, उसकी शुरुआत इसी बातों से की। हमें यह तो पता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वाली बात, लेकिन आगे क्या कहा वो भी है। एक छोटी सी पुस्तिका है शिकागो प्रवचनों, उसमें पढ़ा था विवेकानंद जी ने कहा, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया, और हर रोज सैकड़ों लोग उसे दोहराते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है, जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में महासागर में मिल जाती है, ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग मनुष्य चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े हो, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। और उन्होंने बताया था, रुचि नाम वैचित्र्या ध्रुजकुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्तमसी पयसा मरणव इव। तो भगवान ने कहा कि सभी मत युक्ति युक्त है। और बाद में तत्व का उपदेश भगवान ने किया। तत्वों के उपदेश के बाद भगवान ने यह कहा उद्धव जी से कि जो अपना कल्याण चाहता है उसे यह चाहिए कि कोई अपने ऊपर आक्षेप करे, कोई हमारा अपमान करे, हंसी उड़ावे, हमारे गुणों में भी दोषों का आरोपण करे, शारीरिक चेष्टा करे, अपशब्द कहे, पर अपने पथ से विचलित नहीं होना है। और मैं शरीर नहीं हूं, परिस्थितियां शरीर की है, यह बात नित्य याद रखे। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस परमात्मा से एक हूं, यह बात याद रखे। उद्धव जी ने कहा, आपने जो बातें बताई वह आचरण में लाने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मुझे समझ में आए ऐसे बताइए। तो फिर भगवान ने उसके उत्तर में भिक्षु गीत सुनाया और एक इतिहास कहा। उज्जैन नगरी में एक धनाढ़ ब्राह्मण रहता था, पर वह कृपण था। कृपण का अर्थ होता है अदाता।
कृप दौर्बल्य धातु से यह शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है कल्पयति स्वल्पम अपि दातुम, जो थोड़ा सा भी देने में समर्थ न हो उसे कृपण कहते हैं। धनिक था लेकिन कृपण था, क्रोधी था, कामी था, लोभी था। न तो धर्म के लिए धन का उपयोग करता था, न परिवार के लिए उपयोग करता था, और न तो उस धन से वह खुद सुखी होता था। तो उससे पंच महायज्ञ के देवता रूठ गए, उसके पुण्यों का नाश हो गया, और बाद में तो सब धन था वो नष्ट हो गया। बाद में मन में ग्लानि हुई, संसार में दुख बुद्धि हुई, उत्कट वैराग्य हुआ और संन्यास ग्रहण कर लिया, मौनी हो गया। लेकिन लोग तो उसे पहचानते थे, लोग उसका अपमान करते थे, बहुत शारीरिक पीड़ा देते थे। वह पढ़कर भी हमें गुस्सा आ जाए, ऐसा भागवत में वर्णन है। ऐसे ही उसके ऊपर सब गुजारते थे, लेकिन वह तो शांत हो गया, कुछ बोलता नहीं था, बस एक गीत गुनगुनाता था अपने मन में। वह गीत है भिक्षु गीत। द्विज उवाच नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। वह भिक्षु कहता था, ये लोग मुझे दुख नहीं दे रहे हैं। न तो देवता दुख देते हैं, न आत्मा दुख देता है, न ग्रह दुख देते हैं, न कर्म दुख देते हैं, न काल दुख देता है। सुख दुख का हेतु तो सिर्फ मन है। मनः परम कारण मामनंती, और ये मन ही संसार चक्र को चलाता है। जैसे श्याम भाई कथाओं में कहते हैं कि व्यास जी पहले ही श्लोक में सारी बात बता देते हैं और बाद में ही उसका विस्तार करते हैं, ऐसे ही पहले श्लोक में सब बात आ गई भिक्षु गीत की। चाहे वो समय के वो बाध्यता के कारण पूरा हो या ना हो, लेकिन पूरी बात आ गई, सार इतना ही है, मन ही कारण है सब सुख और दुख का। यहाँ पर श्रीधरी में श्रीधराचार्य जी बृहदारण्यकोपनिषद का एक मंत्र कहते हैं, अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम अन्यत्र मना अभुवम नाश्रौसम इति मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति। इसका अर्थ ऐसे होता है, मेरा मन कहीं अन्यत्र था इसलिए मैंने देखा नहीं, मेरा मन कहीं अन्यत्र था इसलिए मैंने सुना नहीं। इसका मतलब यह होता है कि देखने वाला सुनने वाला मन ही है। मन से ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी का ज्ञान होता है। इसलिए पास में बैठा कोई कहे कि मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं, तो वो कहेगा मेरा ध्यान नहीं था, यानी मेरा मन नहीं था। साथ साथ चलते और कोई कहेगा उसे देखा वो कैसा विचित्र व्यक्ति था, तो कहेगा मेरा ध्यान नहीं था, मेरा मन नहीं था। इसका मतलब देखने का काम, सुनने का काम, स्पर्श का काम सब मन ही करते हैं और इसलिए मन ही सबका कारण ही, यह बात बताई। अब 6 कारण बताए, इन 6 कारणों से सुख या दुख नहीं होता, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। पहला कारण है जनः, यानी कि जो जन्मा हुआ है, यानी मनुष्य। कोई मनुष्य हमें सुख या दुख दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है, पंचभूतों का पुतला। तो पंचभूतों का पुतला सुख या दुख देगा तो पंच महाभूत के पुतले को ही देगा। और मैं तो शरीर से बिलग हूं, यह तो उपनिषद कहते हैं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए कोई व्यक्ति नहीं दे सकता सुख दुख। अगर ये हम सोचे कि उसके अंदर बैठा चैतन्य हमें सुख दुख देता है, तो चैतन्य तो निष्क्रिय है, वो तो कुछ करता ही नहीं। जो चैतन्य उसमें बैठा है वही मेरे में भी है, इसलिए सुख दुख का कारण मनुष्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, देवता। देवता सुख दुख दे सकते हैं, भिक्षु कहता है नहीं, देवता भी सुख दुख नहीं दे सकते। जैसे किसी को गुस्सा आया और उसने चाटा लगा दिया, सामने वाले को गुस्सा आया, उसने हाथ में काट लिया, तो हाथ के देवता है इंद्र। इंद्र को गुस्सा आया, उसने अग्नि को काट डाला, उसे अग्नि को मारा, क्योंकि मुख के देव अग्नि है। बाद में अग्नि को गुस्सा आया, उसने इंद्र को काटा। इसमें जो देवताओं का युद्ध हुआ, लेकिन हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो देवताओं की बात है, यानी देवता भी सुख दुख दे नहीं सकते। तीसरी बात, आत्मा। तो आत्मा तो दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो न सौख्यम न दुखम, उसे न सुख है न दुख है, इसलिए आत्मा भी नहीं दे सकता। चौथा कारण है ग्रह। यह कारण सब ज्यादातर बताते हैं, हमारी नियति में था। कई लोग बड़े नियतिवादी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह पर सही है, भगवान वेद नारायण की वो आंख है, आंख के बिना तो हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा नियति के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हमारे साहित्यकारों ने भी, कई लोगों ने नियति के ऊपर ही दोष दिया है। हमारे यहाँ तो है ही, ग्रीक साहित्य में भी
शेक्सपियर के जो भी नाटक है, सभी नाटकों में जब ट्रेजेडी में महान महान पात्र होते हैं उसका पतन बताया है, सत्ता और संपत्ति आने से मनुष्य का पतन दिखाया है। तो जैसे हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ये सब महान महान पात्र हैं उनके नाटकों के, वो भी सत्ता और संपत्ति आने के कारण उसका पतन हुआ, यानी वह परिस्थिति को ही ज़्यादा मायने देते हैं। बाद में वहाँ के ही चिंतक हुए वॉटसन का वर्तनवाद है। वर्तनवाद के अनुसार उनका कहना ऐसा है, हम जैसी परिस्थिति निर्माण करेंगे ऐसे मनुष्य पैदा हो गए, यानी हम लुटेरे भी पैदा कर सकते हैं और विवेकानंद भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परिस्थिति के अनुसार मनुष्य पैदा नहीं होता, परिस्थिति मनुष्य के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा मत है फ्रॉइड का, उसका मनोविश्लेषणवाद है। फ्रॉइड कहता है मनुष्य के अंदर, उसके मन में जो वृत्तियां दबी होती है वही उससे सब कार्य करवाते हैं। मन यानी मनुष्य वृत्ति का गुलाम है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है या फिर मूढ़ीवाद कहे, उसका कहना है कोई यदि चोरी करे तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए चोरी करता है, यानी वो भी परतंत्र है। लेकिन हमारे व्यास जी को ये बात मान्य नहीं है। हमारे व्यास जी और हमारे जो भी चिंतक हुए, जो उपनिषद हुए, उपनिषद है वो सभी कहते हैं कि मनुष्य शक्तिशाली है, परमात्मा का अंश है, छोटा हो सकता है। नानो खूब छता हूं तारो, मैं छोटा हो सकता हूं। नानो खूब छता हूं तारो, तव शक्ति अभिमान, एकल तारा काजे अर्पी देवा प्राण, जय योगेश्वर भगवान। तो फिर और विवेकानंद जी तो कहते थे अपने आप को हीन समझना, दुर्बल समझना वो भी एक बड़ा पाप है। तो कई लोग ग्रह को दोष देते हैं, लेकिन ग्रह भी सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो पहला प्रश्न पूछेगा आपका जन्म कब हुआ था, कौन सा साल था, कौन सा समय था, कौन सा देश था, यानी जो उसके ऊपर फिर कुंडली बनती है। यानी हम जो जन्मा है उसकी कुंडली बनती है, लेकिन आत्मा तो अजन्मा है। यानी ग्रह किसको फल देंगे, शरीर को देंगे, लेकिन आत्मा तो अजन्मा है, उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव नहीं है। 4 बातें बताई और आगे कहते हैं तो फिर दुख का कारण कर्म हो सकता है। यह तो हम सब मानते हैं दुख का कारण कर्म है, लेकिन कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि कर्म कौन करता है, शरीर करता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन शरीर तो जड़ है, जो चैतन्य है वह तो कर्म करता नहीं, वो तो निष्क्रिय है। यानी जो शरीर करता है वो कर्म करता है, वो मन है। इसलिए कर्म का प्रभाव सुख दुख से नहीं है, कर्म भी सुख दुख नहीं दे सकते। और एक बड़ा ही चिंतन का विषय है जिसकी चर्चा भरत भाई से भी हुई थी कि एक प्रश्न है जैसे मुर्गी और अंडा वाला, वो तो सॉल्यूशन हो गया मुर्गी और अंडा वाला, लेकिन एक और प्रश्न है, पहले शरीर है या कर्म है? यदि हम ऐसा कहते हैं कि जैसे कर्म करेंगे ऐसा शरीर मिलेगा, तो फिर वो कर्म किसने किया? यानी हम ऐसा कहें कि पहले शरीर था तो वो शरीर किस कर्म के आधार पे है, और ऐसा कहें कि पहला कर्म था तो वो कर्म किस शरीर से किया? ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है और कई चिंतक यहाँ फंस भी जाते हैं। लेकिन उपनिषदों में उसका उत्तर है, जो जीव और शिव दोनों पास पास में बैठे हैं, जीव के पास मन है, मन से जैसी कल्पना करता है ऐसा शरीर उसको मिलता है। उसका उदाहरण भी है जड़ भरत जी, मृग में मन था इसलिए मृग बने। दूसरा उदाहरण है पुरंजन, जो पुरंजन था वो अंतिम समय स्त्री में मन था इसलिए स्त्री का शरीर मिला। तामेव मनसा गृहणन बभुव प्रमोदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि, भागवत जी में यह है। तो मन से ही यह सब शरीर आदि मिलते हैं। अब अंतिम कारण, छठा कारण काल। काल भी सुख दुख का हेतु है या नहीं? तो नहीं हो सकता। पहला तो काल भगवान का रूप है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, भगवान सुख या दुख नहीं दे सकते। और दूसरी बात, मानस में कहा है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तीनों के ऊपर मिथ्या दोष लगते हैं। ये तीनों में से कोई कारण नहीं हो सकते, काल, कर्म और ईश्वर। क्यों? कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता, तो हम पाप कर्म करते हैं वो भी भगवान ही करवाते हैं, ऐसा कुतर्क देते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर दोष नहीं लग सकता, काल के ऊपर दोष नहीं लग सकता और कर्म के ऊपर दोष नहीं लगता, क्योंकि ये साधारण कारण है। कभी भी साधारण कारण के ऊपर दोष नहीं लगता। जैसे विद्युत से यह लाइट भी, ये बल्ब भी चलता है और पंखा भी चलता है, और यदि पंखे में आवाज आने लगे तो वह दोष जो है वो विद्युत का नहीं है,
वह दोष उस यंत्र का है जिसमें आवाज आने लगे, विद्युत में कोई दोष नहीं है। ऐसे ही भगवान की जो शक्ति है वह सभी के अंदर प्रवाहित होती है, इसलिए भगवान का दोष कभी हो नहीं सकता। न तो कर्म का दोष हो सकता है, न तो काल का दोष हो सकता है। यदि हम पाप करते हैं तो उसका कारण काम है, यदि चोरी करते हैं तो उसका कारण लोभ है, और यदि हिंसा करते हैं तो उसका कारण क्रोध है। तो काल भी दुख का कारण नहीं है। तो फिर कारण क्या है? पहले श्लोक में बता ही दिया है, मनः परम कारण मा मनंती, मन ही तो सभी का कारण है, मन ही तो यह सब करवाता है। भगवान कहता है सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्य आत्म विभ्रम, यह मन का विभ्रम है, इसलिए यह होता है। तो उसका उपाय क्या है? मन को जीत ले, यही उपाय है। मन को जीतने से सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। मन कैसा जीत पाएंगे? तो अंतिम श्लोक में, भिक्षु गीत के अंतिम श्लोक में बताया, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निषेवयेव। भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय करने से मन को जीता जा सकता है, और गुरुदेव के चरणों का आश्रय करने से मन को जीता जा सकता है। अंतिम बात, ज्ञान के अधिष्ठान के ऊपर विराजिता भक्ति का सेवन करने से मन को जीता जा सकता है। तो मन को जीतने से सभी की निवृत्ति हो जाएगी। अंत में भगवान ने कहा, जो भी इस भिक्षु गीत का श्रवण करेगा वह द्वंद्वेर न अभिभूयते, द्वंद्व से कभी वो पराजित नहीं हो पाता, द्वंद्व उसे कष्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसी भाव के साथ हमारा भी मन हमारे संयम में रहे, हमारा भी मन गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में बना रहे, भक्ति की आराधना होती रहे। इसी भाव के साथ वाक पुष्प श्री हरि के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण।